सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा 5 भारतीय जैविक प्रमाणीकरण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। इस परिस्थिति में कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि यदि भारत के केंद्र सरकार के द्वारा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो भारत का जैविक निर्यात अगले 5 वर्षों में 10 गुना वृद्धि नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं जैविक उत्पाद की। जैविक उत्पादों का उत्पादन रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के बिना किया जाता है। यह कृषि प्रणाली पर्यावरण के दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से प्रेरित है। विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत में सभी जैविक उत्पादों के उत्पादन की सारी संभावनाएं हैं। देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक रूप से जैविक कृषि की जाती है। यह तेजी से बढ़ रहे जैविक उत्पादों की मांग की आपूर्ति करने में सहायक होगा। जैविक कृषकों को घरेलू मांग तथा निर्यात बढ़ाने से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। कृषि की यह प्रणाली मृदा की उर्वरता तथा पुनरुत्पादन क्षमता के संरक्षण, पौधों के बेहतर पोषण तथा उत्तम मृदा प्रबंधन के लिए ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर कार्य करती है। यह उच्च पोषकता युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है जो विभिन्न बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र विकसित करने में सहायक होते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व की जैविक कृषि भूमि के मामले में भारत का 8वां तथा उत्पादकों की कुल संख्या के मामले में पहला स्थान है। देखते हैं भारत में जैविक उत्पादन का प्रमाणन। इंडिया ऑर्गेनिक भारत में निर्मित जैविक कृषि वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रमाण चिन्ह है। यह राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्पाद 2000 के मानकों के आधार पर जैविक उत्पादों को प्रमाणित करता है। जैविक उत्पादों का प्रमाणन भारत सरकार के जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों द्वारा दिया जाता है। ये मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद या उत्पाद में प्रयुक्त बीज जैविक तथा इनके उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया हो। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी का कार्यान्वयन एपीडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जैविक उत्पादन के लिए एनपीओपी प्रमाणन निकायों की मान्यता जैविक उत्पादन के मानक, जैविक कृषि तथा विपणन इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। एनपीओपी के उत्पादन तथा प्रत्यायन, प्रोडक्शन एंड एक्रीडेशन मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता दी गई है। जैविक उत्पादों का आयात करने वाले देश इसकी मान्यता के साथ साथ भारत की मान्यता प्राप्त अन्य प्रमाणन निकायों के द्वारा प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों को स्वीकार करते हैं। वर्तमान में एपीडा दक्षिण कोरिया, कनाडा, ताइवान, जापान आदि देशों के साथ जैविक उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में बातचीत कर रहा है। देखते हैं भारत के जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि। 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 51% बढ़कर रिकॉर्ड $1.04 बिलियन हो गया है। ज्ञात हो कि 2018-19 में जैविक उत्पादों का निर्यात $614 मिलियन था, जो 2019-20 में 9% घटकर $599 मिलियन तक आ गया था। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जैविक उत्पादन बाजार खाद्य तथा पेय पदार्थ, स्वास्थ्य कल्याण, सौंदर्य तथा पर्सनल केयर व वस्त्र वर्तमान के $1.04 बिलियन से बढ़कर 2026 तक $10.1 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं भारत के जैविक उत्पादन के निर्यात में आने वाली चुनौतियों की। जैविक उत्पादों के विपणन में सबसे बड़ी चुनौती जैविक उत्पाद की सत्यापन को सुनिश्चित करना है, अर्थात कई बार जैविक तथा अजैविक उत्पादों में अंतर करना संभव नहीं हो पाता है। इस स्थिति में ब्लॉकचेन तकनीकी तथा ट्रेसेबिलिटी के अभाव में ग्राहकों को जैविक पदार्थ की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त करना कठिन हो जाता है। बेईमान लोगों के द्वारा जैविक प्रमाणीकरण नियमों की कमियों का लाभ उठाया जाता है। भारत की जैविक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित चुनौतियां और धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं ने भारत के जैविक क्षेत्र की विश्वसनीयता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
जैविक सिद्धांतों के संतुलन के साथ उसके वाणिज्यिक महत्व को वैश्विक अर्थव्यवस्था के योग्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। अगर उदाहरण की बात करें तो एपीडा ने पिछले साल अक्टूबर में अदिति ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की मान्यता को 1 साल के लिए निलंबित कर 4 अन्य सर्टिफिकेशन एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाकर 5 फर्मों की मान्यता रद्द कर दी थी। जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और प्रमाणन आदि के दिशा निर्देश साधारण भारतीय किसान की समझ से परे होते हैं। विश्व स्तरीय मानकों तथा प्रमाणन का अनुसरण करने में भी चुनौतियां आती हैं। कीटनाशक मुद्दे पर भारत के द्वारा भेजे गए शिपमेंट एथिलीन ऑक्साइड यानी ETO उपस्थिति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर यूरोपीय संघ के द्वारा 5 भारतीय जैविक प्रमाणीकरण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और प्रमाणीकरण के प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। जैविक उत्पादों की उत्पादन बाधाओं को दूर करने के लिए स्थानीय कृषि समाधान के रूप में खरपतवार, पशु स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता के प्रयोग से है। देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। दीर्घ अवधि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में ट्रेसेबिलिटी तथा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपभोक्ता के विश्वास में वृद्धि करेगा। इसके लिए सभी प्रयोगशालाओं और प्रमाणीकरण कंपनियों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना चाहिए। दीर्घ अवधि में नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रमोशन बोर्ड को जैविक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। विश्व के प्रमाणित जैविक किसानों में से कम 44% भारत से हैं तथा भारत का कुल प्रमाणित जैविक क्षेत्रफल लगभग 2.3 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल 72.3 मिलियन हेक्टेयर है। विदेशों में भारत के जैविक उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए भारत को एक प्रभावी नीतिगत एक्शन प्लान की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।